तो आपने ईसाई धर्म कैसे अपनाया? आपको किसी ने फोर्स किया था? जी। किसने किया था? वो फादर लोग आते हैं ना, फादर लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ईसाई में हो जाओगे तो तुम्हारी सब समस्या ही दूर हो जाएगी, ईसाई बन जाओगे तो सब समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला फादर ने? हाँ हाँ ऐसा बोला। फिर कि जब यीशु मसीह को प्राप्त कर लेता है जो आदमी, उसका आत्मा भटकता नहीं है मरने के बाद। ऐसा उन्होंने बोला? हाँ जी। मैं कई बार ऐसे सोच रहा था कि मैं कहीं ना कहीं इसको प्रचार दूंगा। तो ऐसा है कि जब कुछ दिन समय गुजरा, मेरा परिवार कैंसर से पीड़ित हो गई। अच्छा। मैं बम्बई में रह रहा था, तो घर पे बलिया जिला मेरा घर द्वार है, 82 ग्राम है जी। तो वहाँ पर मेरा परिवार कैंसर से पीड़ित हो गई। फिर तो समझ लीजिए कि मैं आ करके अपने संस्था वालों से, ईसाई वालों से संपर्क किया, कहीं कुछ मदद नहीं दिया। अच्छा। कहाँ कहाँ आंध्र प्रदेश, टाटा मेमोरियल, बहुत जगह मैं गया लेकर के परिवार। यहाँ बनारस में भी लेकर आया है। 2 साल ट्यूमर फूटने के बाद भी वो जीवित रही, अब मर गई। अच्छा। मरने के बाद उसी के अनुसार, नियम के अनुसार मैंने उसका दाह संस्कार किया। अच्छा, क्रिश्चियन के अनुसार? जी। लेकिन देखिए मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतना, मैंने चर्च में कुछ भाग लिया करता था, मैं भी चलाता था। लेकिन उसमें वचन लिखा था कि जो आत्मा यीशु पर विश्वास करके मर जाता है वो आत्मा कभी भटकता नहीं है। ठीक है। मेरा परिवार दूसरे तीसरे दिन एकदम तबाही मचा दिया मेरे घर में। अच्छा, आत्मा भटकने लगी। मैं वो फास्टर से बोला तो बोल रहा था अरे कोई दूसरा आत्मा होगा तुमको परेशान कर रहा होगा। अरे आज तक परेशान नहीं किया, मैं बहुत पैसा खर्च कर दिया, मैं बहुत बर्बाद हो गया। फिर कुछ दिन के बाद मेरा पिता भी मर गया। अच्छा। पहले तो मैंने बचपन में पढ़ाई कर रहा था, मेरी माँ मरी थी, फिर मेरा पत्नी मरी। ठीक है। फिर मेरा पिता भी मर गया, ईसाई में मरा। अच्छा। तब से मेरा ध्यान एकदम पाप में और लीन हो गया, मैं किसी को जानता नहीं था कुछ। अच्छा। पापे में एकदम लीन हो गया। फिर मेरे ऊपर संकट पड़ा, लेकिन हाँ किसी को मैं दुख नहीं देता था, किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, किसी को अपने द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाता था। फिर आप वापसी हुई आपकी ना? जी। तो आधी रात के समय मेरा ये शरीर अब समझ में आ रहा था कि मैं बचूंगा नहीं। अच्छा। फिर आधी रात के समय मैं निर्णय लिया कि मैं अपने सारे गलत कर्मों को मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। अच्छा। मीट मछली अंडा सब कुछ खाता था। अच्छा। वो सब कुछ त्याग दिया। ठीक है। और भगवान कृष्ण का आपका ये साधना टीवी में जी जब देखने लगा, मेरा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अच्छा। ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगा। वाह। पूरी तरह से। मैं नशा भी करता था, उस नशा को मैंने कहा कि इसको भी त्याग दूंगा। मैं पूरी तरह से सब कुछ त्याग करके तब कहा कि मैं अब वृंदावन में जाऊंगा। मेरे जीवन की सारी कथाएं सफल हो गईं कि मेरा एक हिंदू क्रिश्चियन हो गया था, वो फिर घर वापसी हो गई। मेरा अपना, देखिए गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता में लिखा है कि आत्मा की मुक्ति कहीं हो सकती है, व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है तो केवल सनातन धर्म वेद विधान के अनुसार पोथी पाठ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो पोथी पाठ कराता है, जो गया श्राद्ध करता है, जो अरे कुछ भी ना कराए, चलो पोथी पाठ भी ना कराए, गया श्राद्ध भी ना करे, कोई सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर ले और कह दे कि हे श्रीमन नारायण हमारे पूर्वजों को सदगति दे दो, केवल इतनी प्रार्थना कोई सच्चे मन से कर ले तो भगवान उनके पूर्वजों को तार देते हैं, कभी नहीं भटकता वो। आप वो जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये हिंदू लोगों को बरगला करके, फुसला करके, लोभ दे करके, लालच दे करके, उल्टी सीधी बातें करके आज भारत में तरीके से तेजी से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। इतना किताब मेरे को दिए थे, कहे थे लोग कि इस किताब को अपमानित भी नहीं करना है, मैंने कहीं बिगना भी नहीं है जी। तो मेरे मन में आया कि मेरा परिवार, मेरे जीवन संगनी जब खत्म हो गया, चली गई, तो ये किताब क्या रह करके करेगा। पूरी तरह से भड़काए थे जी। इसको अपमानित नहीं करना है तुमको, नहीं तो और बर्बाद हो जाओगे। अच्छा। मैं ले जा करके सारा किताब जाल दिया, जला डाला जी। जब मेरा जिंदगी खत्म हो गया तो इसको रहने से क्या फायदा है।